નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનદીપ વિદ્યાલય ધોરણ 6 વિષય हिंदी। दयालु शिकारी। चित्रपाठ। एक जंगल था, उसमें हिरण का परिवार रहता था। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने हेतु आया। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी को देखा। वह दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी ने एक पेड़ के पीछे छिपकर हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सिद्ध में आ गई और शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के सारे हिरण इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी के टांग में लगी थी और हिरनी की आँखों में से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से दूसरी ओर पशुओं का अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके शावक को वहाँ ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल दी और उसके घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी और हिरनी के बच्चे को जंगल में छोड़ आया और वे खुशी से रहने लगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि पशुओं के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए और सभी प्राणियों को जीने का अधिकार है। थैंक यू। दूसरी कहानी बातूनी कछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत ही बातूनी था। वहीं दूसरी ओर दो हंस भी रहते थे। वे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक साल बरसात बहुत ही कम हुई, जिसके कारण तालाब का सारा पानी सूख गया और हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए के मुंह में पकड़ने के लिए कहा। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी तुम्हारे मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों
को देखकर कछुए से चुप रहा न गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन में गिर पड़ा और मर गया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़्यादा बोलना बुरी बात है और जिसके कारण हमें नुकसानी उठानी पड़ सकती है और जान भी गंवानी पड़ सकती है। थैंक्स। तीसरी कहानी है बुद्धिमानी कौवा। एक कौवा था। एक बार उसे बहुत प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। वहाँ उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में पानी गहरा था। पानी बहुत नीचे होने के कारण उसकी चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए उसने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास बहुत सारे कंकड़ पड़े थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़ी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। और वह खुशी से उड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट आने पर हमें धीरज और बुद्धि से काम लेना चाहिए। थैंक यू। चौथी कहानी है कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना। आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने
पंजे में ले ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, और कहने लगी, अरे, यह कौवा तो बहुत समझदार लगता है। ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। थैंक यू। काव्य एक जगत एक लोक। प्रकृति के तत्व हम सब के लिए है। हम सबको समानता, प्रेम भाव रखना चाहिए। यह भाव के साथ आज का हमारा काव्य है एक जगत एक लोक। अब हम काव्य का गान करेंगे। एक जगत एक लोक सबका है एक जगत एक लोक सबका है एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमां एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमां एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान एक जगत एक लोक सबका एक जगत एक लोक सबका एक तेज एक हवा एक ही पानी जीवन है सुख दुख की एक कहानी जीवन है सुख दुख की एक कहानी एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण एक जगत एक लोक सबका एक जगत एक लोक सबका एक हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने समता और ममता के गीत तराने घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान एक जगत एक लोक सबका एक जगत एक लोक सबका राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा हिल मिल के लहराए 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 विश्व शांति का निशान हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान एक जगत एक लोक सबका है एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको काव्य का स्वर पसंद आया होगा। अब हम काव्य को पठन करेंगे। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो विद्यार्थी मित्रों, एक जगत हम सबको पता है कि यह संसार जो है जिसमें हम रहते हैं यह एक मानव लोक है। सबका है एक मान। दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे और एक समान और सम्मान के अधिकार है, यानी कि हकदार है। तो
कहने का तात्पर्य है कि हम जिस भूमि पर रहते हैं यह एक संसार है जिसमें हम सब लोग एक समान और सम्मान के अधिकारी है। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, आसमान। कहने का तात्पर्य है कि एक चंद्र यानी कि जिस भूमि पर और जिस मानव लोक में हम रहते हैं वह कैसा है कि वहाँ एक ही चंद्र है और जो रात को उदित होता है यानी कि जो रात के समय दिखाई देता है, और सूर्य है जो सुबह में उदित होता है यानी कि सुबह में दिखाई देता है, और एक भूमि जिस पर हम चलते हैं फिरते हैं अच्छी तरह से रहते हैं, और आसमान जो जिस भूमि पर रहते हैं उसी में हम देखते हैं कि जो आसमान है वह भी एक है। और आगे एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, जो जल है। देखिए विद्यार्थी मित्रों कि सूर्य और चंद्र, सूर्य जो दिन को हमें दिखाई देता है उसका तेज और प्रकाश वो हमें दिन को प्राप्त होता है, और चंद्र का प्रकाश हमें रात को प्राप्त होता है। तो जो तेज है यानी कि प्रकाश है वो भी एक है। हवा जो हम हर दिन अपने प्राण वायु लेते हैं, जो हवा हम अपने शरीर के लिए लेते हैं वह हवा भी एक है। तो एक ही पानी और भूमि पर जो जल हम पीते हैं यानी कि जो पानी हम पीते हैं वह भी कैसा है, जो इस दुनिया में हमें पीने लायक पानी मिल रहा है वह भी एक ही है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। देखिए विद्यार्थी मित्रों कि यह हमारा जीवन जो है वह कैसा है कि उसमें सुख दुख आते रहते हैं, और यह सब एक क्या कहते हैं कि सुख दुख की कहानी। कभी सुख प्राप्त होता है, कभी हम हर्ष होते हैं, कभी हम दुख में रहते हैं, कभी हम खूब हर्षित होते हैं तो कभी हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो यह एक प्रकार की हमारे जीवन जीने की एक कहानी है। एक देह यानी शरीर, एक रक्त यानी लहू जो हमारे शरीर के भीतर बहता है, हमारे शरीर के अंदर है। एक अस्थि यानी हम कहते हैं ना हमारी हड्डियाँ। एक प्राण यानी इसे हम क्या कहेंगे, प्राण यानी हमारा जीवन, जो हमारे प्राण है, जो तत्व हमारे भीतर रहता है, जो हमें सजीवन रखता है वह प्राण। तो एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण के एक शरीर, एक लहू, एक अस्थि यानी कि एक ही हड्डी के हम सब बने हैं। यानी कि मनुष्य को ईश्वर ने सबको एक समान ही बनाया है, और संसार भी एक ही प्रकार का दिया है जिसमें हम सब रहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે ગુજરાતીમાં સમજૂતી મેળવીએ કે એક જગત એક લોક सबका है एक मान। કહેવાનો મતલબ શું થાય છે કે આ જે પૃથ્વી છે, જે ભારત ભૂમિ છે, કે જે ભૂમિ એટલે કે માનવ જીવન અને
આપણને જે મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત થયું છે ત્યાં બધું જ એક જ છે, એટલે કે એક સમાન છે. તમે જોયું છે કે આ પૃથ્વી પર વસનારા દરેક મનુષ્ય ઈશ્વરે એક સમાન બનાવ્યા છે. બધાને બધું જ એક સરખું મળ્યું છે. કોઈ માટે ભેદભાવ કરવામાં આવ્યો નથી. જુઓ, સૂર્ય છે, ચંદ્ર છે, પછી ધરતી છે અને આકાશ, અને સૂર્યનો તેજ કે ચંદ્રનો પ્રકાશ, હવા, પાણી અને જીવન, આ બધું એક સમાન છે. અને સુખ દુઃખ જે જીવનમાં દરેક મનુષ્યના જીવનમાં એક સમાન રીતે આવે છે. ક્યારેક કોઈને વધુ દુઃખ આવે અને ક્યારેક કોઈને ઓછું દુઃખ આવે, એવું થયું નથી. અને આપણને આખું શરીર એક સમાન પ્રાપ્ત થયું છે. કોઈને વધુ મળ્યું છે અને કોઈને ઓછું પ્રાપ્ત થયું છે એવું પણ નથી. જુઓ, આપણે દરેક મનુષ્ય એક સમાન છે. તો અહીં સમાનતા દર્શાવવામાં આવી છે. अब आगे की पंक्ति, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने. हर्ष यानी कि उल्लास, आनंदित होना. राग यानी આપણે કહેવાય છે ને કે સુંદર राग. सुहाने यानी कहने का मतलब है कि सुंदर. हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, कि सुंदर मधुर आनंदित होकर हम राग गाए. यानी कि देखिए आगे, क्षमता और ममता के गीत तराने. कहने का मतलब है क्षमता यानी कि समानता, और ममता यानी कि पारस्परिक प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम. गीत तराने यानी कि गीत गाए. घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान. मधुर यानी सुंदर, यानी कि मीठा. निश दिन यानी हर दिन, कहने का मतलब है रात दिन. घर घर में यानी कि घर घर में. गूंज रहा यानी कि यह गीत. कैसे गीत का मधुर, कैसे गीत का गीत कैसे गूंज रहे हैं कि समता और ममता के, यानी कि समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गूंज रहे हैं. કહેવાનો મતલબ છે કે દરેક ઘરમાં કેવા ગીતો સંભળાઈ રહ્યા છે કે સમાનતા અને એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ, અને કેવી રીતે કે ખૂબ જ આનંદિત રીતે અને ખૂબ જ સુંદર રાગમાં દરરોજ આ મધુર એટલે કે સુંદર ગીતો ગવાઈ રહ્યા છે. आगे की पंक्ति, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा. कि राष्ट्रों में ऐक्य, कि राष्ट्रों में एकता का भाव. कर्म हमारा है यानी कि सबसे बड़ा कर्म हमारा है. प्रगति न्याय मानवता. देखिए विद्यार्थी मित्रों कि अगर हम सब हिल मिल के लहराए, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हम सब मिलकर एक साथ चलेंगे
तो प्रगति होगी, तो सबके साथ न्याय होगा और मानवता की रक्षा होगी, जिससे क्या होगा कि विश्व शांति निशान की, जिससे क्या होगी, विश्व में शांति फैलेगी। राष्ट्रों के प्रति यानी कि सभी राष्ट्रों के प्रति क्या होगा, एकता की भावना होगी और सब अपनी एकता की सब हम एक समान होंगे। और हवा में यानी कि क्या होगा कि हवा में विश्व शांति के निशान यानी झंडे, यानी कि विश्व शांति के झंडे हवा में लहराएंगे। કહેવાનો મતલબ છે કે રાષ્ટ્રોમાં એકતા હશે તો જ પ્રગતિ, ન્યાય, માનવતા જીવિત રહેશે. અને આ શું છે કે રાષ્ટ્રોમાં એકતા લાવવાનું આ આપણું પ્રથમ કર્તવ્ય છે અને આપણો ધર્મ પણ છે. અને આખી માનવ ભૂમિમાં એટલે કે વિશ્વમાં શાંતિ ફેલાવવાનું કામ આપણા સૌનું છે. અને આ વિશ્વ શાંતિના નિશાન રૂપે હવામાં આપણે શું ફેલાવવાનું છે કે ન્યાય, પ્રગતિ, માનવતા, આ બધા જે ગુણો છે એને નિશાન રૂપે વિશ્વમાં એકતાનો ભાવ ફેલાવવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને કાવ્યની સમજૂતી સમજાયું હશે. જો છતાં તમને કંઈક પણ પ્રશ્ન હોય તો તમને મેં સમજાવ્યું છે એ પ્રમાણે સમજૂતી समझाई जैसे. अब हम शब्दार्थ निम्नलिखित है वो देख लेते हैं कि जग यानी जगत, लोक यानी संसार, मान यानी आदर सम्मान, भूमि जमीन धरती, तेज प्रकाश, देह तन काया शरीर, निष्दिन हर रोज प्रतिदिन, लहू रक्त, अस्थि हड्डी, हर्ष आनंद, प्राण जीव जान, तराना गीत गान, प्रगति उन्नति या विकास, ऐक्य एकता, राग स्वर, गान यानी गीत, निशान यानी चिन्ह. थैंक यू.